वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में हमारे लिए जो बाइस फख्र बात होती है, जिससे दिल को इत्मीनान होता है, जब आप दूसरों का एहसास करते हुए अपने तरीके से उनकी मदद कर सकें, अपना वक्त उनको दे सकें, अपने माली वसाइल से उनकी मदद कर सकें, लेकिन उससे भी बढ़कर अगर आप उनको खून का अतिया दे सकें। कई लोगों के लिए ये जिंदगी और मौत का मामला होता है। कभी किसी को जब खून के अतिये की जरूरत पड़ती है, यकीनन वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। अल्लाह ताला इस तरह की मुश्किल घड़ी से हम सबको महफूज रखे, लेकिन साथ ही साथ आप सबसे अपील होगी कि अगर आप सेहतमंद हैं तो यकीनन महीने में एक दफा, साल में 2 दफा, जिस तरह भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, खून का अतिया जरूर दें। आज पूरी दुनिया में ब्लड डोनेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। सबसे पहले आपको इस हवाले से रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, ब्लड डिसऑर्डर्स की वजह से बहुत सारे नन्हे बच्चे हैं जिनको खून के अतियों की रेगुलर जरूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि कई लोगों का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होता है, तो उनको किस तरह की एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने वालों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद खून के अतियात की अहमियत, मसाइल और जिंदगी बचाने के लिए इसकी इफादियत को उजागर करना है। खून के अतियात से हर साल लाखों इंसानों को नई जिंदगियां मिलती हैं। किसी इंसान को खून का अतिया देना इसे नई जिंदगी देने के मुतरादिफ है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 35 लाख खून के अतियात इकट्ठे किए जाते हैं। रज़ाकाराना खून अतिया करने वाले अफराद का किरदार किसी फरिश्ते से कम नहीं, जो किसी नफा, नुकसान और रिश्ते के बगैर अपना खून देकर एक इंसानी जिंदगी को बचाते हैं। किसी जरूरतमंद को खून देना एक इखलाकी फरीजा है। इस सिलसिले में शऊर और आगाही के लिए 14 जून को खून अतिया करने का आलमी दिन मनाया जाता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम और बात करते हैं जरा खून के अतिये के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम किदवाई। आप हीमोग्लोबिनोपैथीज के स्पेशलिस्ट हैं, यानी बेसिकली खून से रिलेटेड जितने भी मामलात होते हैं, क्या आपकी डिस्पोजिशन है, खून के जो खलियात की वजह से अमराज हैं, उस पर आपकी महारत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम यहाँ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप बड़ा रेयर होता है, और खास तौर पर अगर मदर और फादर को देखा जाए उनसे मैच भी नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर दोनों का, एक का A पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव है, या बच्चे का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव, ये कैसे होता है और इसकी क्या वजह है? इसमें बहुत टेक्निकल है और ऑप्शंस होते हैं कि A ब्लड ग्रुप है तो उसमें क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, B ब्लड ग्रुप है तो उसका आउटकम क्या हो सकता है, तो वो उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। सेकंड थिंग इज अबाउट के रेयर ब्लड ग्रुप्स व्हिच इज लाइक AB negative is one rare blood group. Bombay is one of the rarest blood group. एक नल, एक इसके अलावा भी एक और होता है, वो भी रेयर ब्लड ग्रुप है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये रेयर ब्लड ग्रुप्स जो हैं, इनकी जब जरूरत पड़ती है तो ये कहाँ है, सही, इसकी जो रजिस्ट्री है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्लड डोनर रजिस्ट्री पे काम जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी हमें क्या इस वक्त लैंडस्केप मिलता है पाकिस्तान में? क्योंकि बैरून मुल्क हम देखते हैं कि अगर आपका रेयर ब्लड ग्रुप हो, आपको कहा जाता है कि जो आपकी रिहाइश की जगह है उससे करीब तरीन रजिस्ट्रीज में अपने आप को रजिस्टर करें, कि खुदा ना खासा या तो आपको जरूरत पड़े या आपकी किसी को जरूरत पड़े तो यू कैन बी अप्रोच्ड। बहुत सारी मल्टीपल रजिस्ट्रीज हैं यहाँ पे। यहाँ पे नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज 2008 से डेवलप होना शुरू हो गई, और मैं कहूँगा कि हाफ ग्लास फुल, काम अच्छा हो रहा है, मगर ये कि पैची है। हमने जब काम सिंस 1947 जब ये काम शुरू हुआ होगा, और उसके बाद 1970s 80s में जो काम हुआ है, तो उसमें यही हुआ है कि ब्लड बैंक्स जो NGOs थी उन्होंने टेक ओवर किया, एंड हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया और उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने रियलाइज किया। मुझे याद है मैंने एक डॉक्टर अब्दुल बारी का इंटरव्यू किया था, फाउंडर इंडस हॉस्पिटल, तो उन्होंने अपनी तालिब इल्मी के जमाने में उन्होंने यही कहा कि व्हाट ही यूज्ड टू सी इन द 80s के बहुत सारे लोग खून का अतिया बेच रहे होते थे, यानी पीपल हु वर ड्रग एडिक्ट्स वर एक्चुअली सेलिंग देयर ब्लड। तो उसको एक फॉर्मल ब्लड बैंक की सूरत में लाना एक स्टूडेंट्स ने इनिशिएटिव लिया, फिर आपने जैसे कहा कि NGOs। सो इस वक्त मुझे बताइए कि पाकिस्तान में जो स्क्रीनिंग का अमल है, या अगर कोई शख्स अपने किसी प्यारे के लिए खून का अतिया लेने के लिए जाए तो किन चीजों का ख्याल रखें? पहले तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो होना ही चाहिए जी। और फिर आपको जब आप ब्लड बैंक जाते हैं और जब आप ब्लड के लिए वहाँ पे कुछ कहते हैं कि मुझे ब्लड चाहिए, तो
अगर आपने ब्लड डोनेट करना है तो WHO ने एक बहुत ही एक्सटेंसिव बड़ा अच्छा क्वेश्चनर बनाया हुआ और फर्स्ट स्क्रीनिंग में बहुत सारे लोग स्क्रीन आउट इन हो जाते हैं। और अगर उसमें उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप ब्लड देने जा रहे हैं उसकी भी प्रिकॉशंस हैं और उससे पहले एक लॉन्ग टर्म प्रिकॉशंस है। एक तो है कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो, मगर जब आप ब्लड दे रहे हैं उससे पहले आपने मतलब खाना ना खाया हुआ थोड़ा लेट हो, ये ना हो कि आप खाना खाएं और उसके बाद पहुंच जाएं वहां पे उससे। और दूसरा मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो लोग ब्लड डोनेट करने जाते हैं वो जब उनसे जो गाइडलाइंस कहा जाता है कि आपने अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं ब्लड के लिए तो उसके बाद अगर आपने ब्लड दे दिया है तो वो कहते हैं अगर आप आधा घंटा वेट करें तो प्लीज फिर आप वहां पे बैठें। वो अगर आपको उजलत में ना रहें, बहुत जल्दी नहीं, और खास तौर पे जो लोग मोटरसाइकिल्स पे आते हैं, अगर आप डिजी हो गए और कहीं गिर गए और अक्सर उठते हैं और थोड़ी देर जाके कहीं फ्लैट गिर जाते हैं तो ये पोस्टल हाइपरटेंशन भी होती है, सब कुछ हो सकती है। इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। मुझे ये बताएं कि खवातीन के हवाले से जब भी कहा जाता है, एक तो वीकनेस की कंप्लेन करती हैं, डॉक्टर्स फौरी तौर पे आपका CBC करवाते हैं और उसमें हमेशा हीमोग्लोबिन कम आता है, आयरन की कमी होती है। इसकी क्या वजह है? हमारे यहाँ खवातीन की खुराक ग़िज़ा सही नहीं है, लाइफस्टाइल का कोई मसला है, आप इसको क्या देखते हैं? देखिए, एक तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो मोस्ट कॉमन, न्यूट्रिशनल एनीमिया, क्योंकि हमारे यहाँ डाइट जो है उसकी हैबिट्स जो है और फिर नॉलेज भी नहीं है, स्कूल में भी हम नहीं। फीमेल में जो दूसरी वजह है, एक मेंस्ट्रुएशन ब्लड एवरी मंथ लॉस होता है जो कि मेल में नहीं होता है। People needs to understand that. और अगर आपका हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, और जिस तरह के हम अक्सर मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ डे पे भी हमने ये बात की कि आपके लिए गैर मामूली अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज नॉट नॉर्मल, और उसको चेक भी नहीं कराते और उसकी भी वो भी एक वजह बनती है खून की कमी की। तो ये दो चीजें। उसके बाद फिर ये कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इटसेल्फ ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, उतना ही थैलेसीमिया भी कॉमन है। सर मुझे बताएं कि बच्चों की अगर बात की जाए, विदाउट गोइंग इनटू ग्रेव एंड क्रिटिकल डिजीजेस, क्या ऐसा मुमकिन है कि बच्चा खुराक सही ले रहा हो लेकिन खून ना बन रहा हो बॉडी में? जिस तरह अभी आपने कहा आयरन डेफिशिएंसी, कहाँ पे गैप आता है? बच्चे को ग़िज़ा सही नहीं दे रही, बच्चे की बॉडी की अपनी एबिलिटी नहीं है उस ग़िज़ा को खून बनाने में, कहाँ गैप देखते हैं? कभी कभी होता है कि आप बहुत अच्छा डाइट दे रहे हैं मगर उसमें वो चीज मौजूद ही नहीं है जो देनी चाहिए। बैलेंस डाइट जिसको आप कहते हैं, कहाँ पे आपने क्या देना है, हर चीज बच्चे को खाने के लिए चूज ही ना हो बच्चा। फिर उसके बाद द सेकंड थिंग इज अबाउट के अगर वर्म्स हैं बच्चे के तो उससे फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। कभी कभी जो रेयर चीजों को आप छोड़ दें तो फिर मोस्ट कॉमन तो ये है कि आपका न्यूट्रिशनल एनीमिया बहुत कॉमन है जी, जो कि लीड करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। मगर उसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं, दे हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कम्युनिटी एजुकेशन। अच्छा, समथिंग दैट गोज हैंड इन हैंड विद एनीमिया, और ये मैंने बड़ा मुझे बड़ी हैरत हुई थी जब मैंने ये डिस्कवर किया था कि जब आप आयरन की कमी की वजह से नकाहत फील कर रहे होते हैं, आप उसको कॉम्पनसेट करते हैं शुगर या कैफीन से। बच्चों में ये बहुत ही एक सिचुएशन को और विशियस बनाता है, बिकॉज नाउ अ लॉट ऑफ किड्स आर गेटिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। आप इसका क्या रिलेशनशिप देखते हैं? देखिए, ये तो टीनेज हाइपरटेंशन भी हो रही है, ओबेसिटीज भी हो रही है। अगर आप अपना जो नेचुरल फिनोमेना है लाइफ का कि आप रात को जागेंगे, दिन में सोएंगे, लेट मील्स खाने की कोशिश करेंगे, अर्ली राइजर नहीं है, आप अर्ली ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे, अर्ली डिनर नहीं ले रहे, तो फिर तो सब चीजें, और फिर फैट बेस्ड चीजों का ज्यादा जोर आ गया है। खाने में वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है जिसके ऊपर चीज तैर रही हो। तो द क्वेश्चन इज अगेन वी नीड टू गो बैक टू द वुड्स एंड वी नीड टू कम बैक टू द सेंस के जहाँ पे खाने की जो बैलेंस डाइट है और वो उसके बारे में जानना। तो पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि आप लेट्स मेक द पेरेंट नॉलेजेबल रादर देन गोइंग फॉर द किड्स। अगर आप बिल्कुल जो कॉमनली लोगों के जहनों में सवालात होते हैं, जैसे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज है, तो आप जब ब्लड शुगर अपनी चेक करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स द ब्लड दैट टेल्स यू कि आपका शुगर लेवल हाई है। इसी तरह जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपके ब्लड के थ्रू ही पता चल रहा है। इन दोनों लेवल्स के हाई होने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द ब्लड दैट यू आर कैरिंग, उस पर क्या फर्क पड़ता है? देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आपकी क्योंकि ये सब चीजें जो हैं ये आपकी एंड आर्टरीज को खराब करेंगी और उसके बाद फिर उसके आगे जो ऑर्गन है वो डैमेज होना शुरू होगा।
और जब भी डायबिटीज हो या कोलेस्ट्रॉल, दोनों चीजें जो हैं ये इट ट्रिगर्स मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स। फैटी लिवर भी होगा, दूसरी तरफ आप हाइपरटेंशन भी होगी, डायबिटीज के साथ मल्टी ऑर्गन्स इफेक्ट होंगे एक तो ये। और ये सब कुछ चीजों को लेके पहली चीज ये कि इन द मॉर्निंग वंस यू गेट अप, अगर आप फ्रेश नहीं है, मेंटली आप हेल्दी नहीं है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे और सुबह उठते ही आप थक गए, तो ये तो दिन फिर पूरा दिन ही खराब गुजरता है। अच्छा, और लोगों का शायद तस्वुर ये होता है कि अगर कोई शख्स बज़ाहिर हेल्दी है, ओबेसिटी की तरफ जा रहा है तो वो बड़ा जानदार है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, आप में ताकत की कमी होती है। सो वंस अगेन जी, आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के हवाले से ये जरूर कहना चाहेंगे कि डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी। और वाकई आप और मैं जात पात में पढ़ते हैं, हम अक्सर ये कह रहे होते हैं कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसका लाइफ स्टाइल क्या है, कौन अंग्रेजी बोल सकता है, कौन नहीं बोल सकता, लेकिन खून सबका एक ही तरह का होता है और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसी तरह चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम फॉर बीइंग हियर। और इसको एज अ सदका जारिया के तौर पे इस अमल में, इस एक्ट ऑफ सर्विस में जरूर इन्वॉल्व हों। अगर आप हेल्दी हैं तो जिंदगी में एक दफा कम अज कम खून का अतिया जरूर दें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।